श्री पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ का यह 8वां प्रकरण सिद्ध स्तुति नाम से। इसके अभी अपन ने 2 दिनों में 6 छंदों का स्वाध्याय कर लिया है और अब अपने सामने 7वां छंद है। 2 लाइनें पहले पेज पर हैं, 201 नंबर पेज पर, और 2 लाइनें दूसरे पेज पर गई हुई हैं। देखते हैं। यैर्दुःखानि समाप्नुवन्ति विधिवत् जानन्ति पश्यन्ति नो वीर्यं नैव निजं भजन्ते सुभृतो नित्यं स्थिताः संश्रितौ कर्माणि प्रहतानि तानि महता योगेन यैस्तैः सदा सिद्धा नित्य चतुष्टयामृत सरिन् नाथा भवे युर्न किम। अर्थ देखते हैं इसका। क्या कहा यहाँ पर कि जिन कर्मों के निमित्त से निरंतर संसार में स्थित प्राणी सदा दुखों को प्राप्त हुआ करते हैं, विधिवत आत्मस्वरूप को ना जानते हैं और ना देखते हैं, तथा अपने स्वाभाविक वीर यानी सामर्थ्य का भी अनुभव नहीं करते हैं, उन कर्मों को जिन सिद्धों ने महान योग अर्थात शुक्ल ध्यान के द्वारा नष्ट कर दिया है, वह सिद्ध भगवान अविनश्वर अनंत चतुष्टय रूप अमृत नदी के अधिपति समुद्र नहीं होंगे क्या? अर्थात अवश्य होंगे। वाह की जगह होगा वे। ये जो वाह है ना, ये मिसप्रिंट हो रखा। तो अब देखते हैं कि बात ये है कि अमृत की नदी के समान है विशुद्ध भगवान। अमृत की नदी नहीं, अमृत की नदी के अधिपति। नदी का अधिपति कौन होता है? नदी का स्वामी समुद्र। और समुद्र कैसा होता है? अपार, जिसका कोई पार नहीं पाया जा सके। तो वे अपने जो सिद्ध परमेष्टि हैं वे सुख के सागर हैं। क्यों हैं? तो उसको कारण सहित बताया जा रहा है। सबसे पहली बात, जिन कर्मों के कारण से निरंतर संसार में प्राणी दुखों को प्राप्त करता है, यानी संसारी प्राणी के दुख का मूल कारण क्या है? उसके कर्म। भाई जो कर्म वो करता है, उन कर्मों के कारण उसको दुख मिलता है। फिर दुख हो गया। उसके बाद इन्हीं कर्मों के कारण वह आत्मस्वरूप को ना जानता है ना देखता है। इतना ही नहीं, देखना, आत्मस्वरूप को जान भी नहीं सकता, देख भी नहीं सकता, और अपनी जो वास्तविक शक्ति है उसका भी अनुभव नहीं कर सकता है। तो कर्मों के कारण क्या क्या दुख हो रहे? कर्मों के कारण अपने आत्मस्वरूप को देख नहीं सकता, कर्मों के कारण यह आत्मा अपने स्वरूप को जान नहीं सकता है, कर्मों के कारण यह आत्मा अपनी अनंत शक्ति यानी अनंत वीर स्वाभाविक जो शक्ति सामर्थ्य है उसका अनुभव नहीं कर सकता है। लेकिन जिन्होंने उन कर्मों का शुक्ल ध्यान के द्वारा नाश कर दिया है, नष्ट कर दिया है, वे सिद्ध भगवान अनंत चतुष्टय रूप अमृत की नदी के अधिपति नहीं होंगे क्या? अवश्य होंगे। क्यों नहीं होंगे? भाई जिनके कारण दुख हो रहा था और वे कारण हट जाएं तो सुख क्यों नहीं होगा? बताओ। जिनके कारण, मान के चलो आपके घर की खिड़की चारे दरवाजे बंद थे और अब दरवाजे खोल दो तो उजीला अपने आप आ जाएगा। सीधी सी बात है। अंधकार था, आपने दीपक जला दिया, अंधेरा भाग जाएगा। तो कर्म मूल क्या है? कर्म। तो कर्मों के कारण प्राणी संसार में दुख पा रहा, पहली बात। दूसरी बात, आत्मस्वरूप को ना जानता है ना आत्मस्वरूप को देखता है, और ना जो वीर यानी अनंत शक्ति है उसका भी अनुभव नहीं करता है। तो अब जो सिद्ध भगवान है उन्होंने जब इन कर्मों का नाश कर दिया तो उनको अगर अनंत शक्ति प्राप्त हो जाए, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर प्राप्त हो गए तो कौन सी बड़ी बात है? कोई आश्चर्य की बात थोड़ी है। क्या आश्चर्य है इसमें? जिनके कारण रुका नहीं हो रहा था वह हट गया। जैसे मान के चलो, आपको उदाहरण दे, किसी व्यक्ति को मान के चलो कि 2-4 दिन से बुखार चढ़ा हो, अब उसके शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं है, लेकिन उसका बुखार उतर जाए तो क्या होगा? बराबर ताकत आ जाएगी, वह चलने दौड़ने लगेगा। इसी प्रकार से कर्मों का बुखार चढ़ा था,
आत्मा को, अब वो कर्मों का बुखार उतरा और आत्मा अनंत शक्ति प्रकट हो गई। ये अपन एक उदाहरण से समझ रहे, संसार के उदाहरण से। तो इसी प्रकार सिद्ध भगवान के 8 कर्म नाश हुए और ये स्वाभाविक गुण उनको उत्पन्न हो जाते हैं। देखो ये 4 बातें फिर से देख लो। कर्मों के कारण दुख होना, अपने आत्मस्वरूप को जान नहीं सकता, अपने आत्मस्वरूप को पहचान मतलब देख नहीं सकता, और अनंत शक्ति का अनुभव नहीं कर सकता है। अब देखो अपन किसी को अनंत शक्ति का अनुभव हो रहा। अनंत शक्ति क्या होती? अनंत वीर, अनंत शक्ति एक ही बात है। अनंत शक्ति वह है कि जब आदमी कभी थके नहीं, जब कभी नींद नहीं आए, बिल्कुल भूख नहीं लगे, कुछ भी नहीं हो, पसीना नहीं आए, चाहे गर्मी में बैठ जाए, सर्दी में बैठ जाए, कुछ भी हो जाए, अपने साथ ऐसा है क्या? है? तो नहीं है, नहीं है, मुनिराजों तक के साथ नहीं है, अपन तो छोड़ो। तो इसलिए ये क्या चीज है कि ये अनंत शक्ति कर्मों के कारण दबी हुई है, और वे सिद्ध भगवान है जो सिद्ध बन रहे हैं या बने हैं। उन्होंने क्या किया? 8 कर्मों का नाश किया, तो वे अनंत सुखी हो गए। 8 कर्म का नाश हुआ तो वे तीनों लोकालोक को जानने देखने वाले हो गए, और कर्म का नाश हुआ तो अनंत शक्ति उनकी प्रकट हो गई है। अनंत शक्ति है, इसके कारण वे अनंत सुख का भोग कर पाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अनंत शक्ति की जरूरत कहाँ है सिद्ध भगवान को? हमने उस दिन भी बताया था कि जैसे अपन को थोड़ा सा भी कोई भोग, कोई भी XYZ भोजन भी करना है, और तो सब चीजें छोड़ो, तो भोजन करने के लिए भी शक्ति चाहिए। भोजन शक्ति देता वो तो अलग बात है, लेकिन भोजन को गले तक, मुंह तक ले जाना है, उस चबाने की भी शक्ति चाहिए। तो थोड़ा सा भी जो संसार का भी सुख है, उसके लिए क्या शक्ति जितनी होगी उतना सुख प्राप्त होगा। तो सिद्ध भगवान को तो अनंत सुख भोगना है और अनंत काल तक भोगना है, तो उनको क्या चाहिए पड़ेगा? अनंत शक्ति। तब जाकर के वे अनंत सुखी रह पाते हैं। इस प्रकार से इसमें 4 बातें बताई कि कर्मों के कारण प्राणी दुखी होता है, आत्मस्वरूप को जानता देखता नहीं है, और अनंत शक्ति जो गुण है उसको भी वह अनुभव नहीं कर पाता है। मुझे नहीं होता, अगर आप लोगों को होता हो तो अलग बात है। हमारे यहाँ जयपुर में किसी को नहीं होता, और कहीं कोटा मोटा में या कहीं भी होता हो तो अलग बात है। यहाँ तो कोई भी नहीं मिला। हमने बहुत लोगों से पूछा किसी को अनंत सुख का अनुभव हो रहा हो, तो किसी को नहीं हो रहा। अगर किसी के यहाँ होता हो तो बता देना, तो हम भी फिर वहीं आ जाएंगे। यहाँ क्या को रहे, फिर अनंत सुख होगा, अनंत शक्ति होगी तो अनंत सुख यही मिलेगा ना, फिर सिद्ध बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है कि नहीं? तो अगर किसी के गांव में, शहर में होता हो तो थोड़ा सा बता देना। तो इस प्रकार से जब उन्होंने जब नकर्म नाश कर दिए हैं, तो फिर वे क्या है? अनंत चतुष्टय रूप अमृत की नदी के अधिपति यानी समुद्र, वे समुद्र के समान अथाह सुख के स्वामी हो जाया करते हैं। अगला श्लोक है 8वां नंबर, देखते हैं। एकाक्षात् बहुकर्म संवृत मते दब्धक्षादि जीवः सुख ज्ञानाधिक्ययुता भवन्ति किमपि क्लेशोपशान्तेर्ह ये सिद्धास्तु समस्त कर्म विषम ध्वान्त प्रबन्धच्युतः सद्बोधा सुखिनश्च ते कथमहो नास्युस्त्रिलोकाधिपाः। संसार में जिस एक इंद्रिय जीव की बुद्धि कर्म के बहुत आवरण से सहित है, उसकी अपेक्षा द्विइंद्रिय आदि जीव अधिक सुखी एवं अधिक ज्ञानवान है। कारण कि इनके उसकी अपेक्षा कर्म का आवरण कम है। फिर भला जो सिद्ध जीव समस्त कर्म रूपी घोर अंधकार के विस्तार से रहित हो चुके हैं, वे तीनों लोकों के अधिपति होकर यानी उत्तम केवल ज्ञान और अनंत सुख से संपन्न कैसे ना होंगे, अर्थात अवश्य होंगे। क्या देखना अपन को इसमें? अपन को इसमें कि एक तुलना की जा रही है। तुलना कैसे की जा रही? अपने सामने सिद्ध भगवान दिखे, और सिद्ध भगवान को अपन ने कहा कि उनके केवल ज्ञान है, अनंत सुख है, तो कैसे हो सकता?
बोले कोई किसी ने प्रश्न किया कि ऐसा कैसे हो सकता कि किसी को तीनों लोग एक ही समय में दिखने लगे, तीनों काल के द्रव्य एक ही समय में झलकने लगे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो आचार्य उसको समझा रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई अनंत सुखी हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता कि कोई अनंत सुखी हो जाए? क्यों? क्योंकि अपन तो दुख मिश्रित सुख वाले हैं, तो अपन को लगता कैसे हो सकता है? तो उस जीव को समझा रहे हैं तुलना से। जैसे एक इंद्रिय जीव है, अब एक इंद्रिय के पास ज्ञान भी कम है, सुख भी कम है, लेकिन दो इंद्रिय का ज्ञान भी बढ़ गया, थोड़ा सा सुख भी बढ़ गया, तीन इंद्रिय में पहुंचे, थोड़ा और ज्ञान बढ़ा, सुख बढ़ा, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय और संगी पंचेंद्रिय के और ज्यादा सुख और ज्ञान हो गया। तो क्यों? क्योंकि उसके एक एक इंद्रिय का आवरण कम होता गया, क्षयोपशम होता गया, एक एक इंद्रिय का क्षयोपशम हो गया। और जिसके सारे इंद्रियों का क्षय हो जाएगा, इंद्रिय वर्ण कर्म का क्षय हो जाएगा, सारे कर्मों का नाश हो जाएगा, एक एक कर्म का क्षय उपशम या क्षय उपशम होने से जब इतना सुख बढ़ सकता है, ज्ञान बढ़ सकता है। ज्ञानावणी कर्म को देखो, जैसे किसी के थोड़ा सा ज्ञानावरणी कर्म का क्षय उपशम हुआ, थोड़ा ज्ञान हुआ, और ज्यादा क्षय उपशम हुआ, और ज्यादा, अपन देखते जाते एक से एक ज्ञानी मिलते जाते हैं। तो किसी को मान के चलो, अब उदाहरण के लिए 1 रुपए का ज्ञान है, किसी को 2 का, किसी का 10 का, किसी को 100 का, तो किसी को पूरा ज्ञान भी होता है। इससे सिद्ध है कि कोई ऐसे भी हैं जिनको अनंत ज्ञान भी है और अनंत सुख भी है, क्योंकि हम ज्ञान की और सुख की हीनाधिक देखते हैं। एक इंद्रिय आदि जीवों में हम एक इंद्रिय से ज्यादा, दो इंद्रिय के पास है, दो इंद्रिय से तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय, असंगी संगी। तो इसी प्रकार कर्म के ही ऐसे, कर्म के नाश से जिसके सारे कर्म नाश हो गए, उनकी अगर तीनों लोगों का ज्ञान हो जाए और अनंत सुख हो जाए, तो कौन सी आश्चर्य की बात है? अर्थात कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है, इसमें संदेह करने की जरूरत नहीं है। कि एक उदाहरण देता हूं मैं आपको, हो सकता बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। एक दिन हमने ऐसे क्लास में पढ़ाते पढ़ाते सोचा कैसे समझाएं बच्चों को, आज के बच्चों को केवल ज्ञान कैसे समझाएं। आप सब प्राय लगभग बड़े शहरों में रहते हैं, पर आपने देखा होगा आजकल ये ओला उबर वगैरह चलते हैं, ठीक ना? अब मान के चलो अपन 100 लोग मिलके एक ही समय 100 गाड़ियां बुक करते हैं, और एक ही समय में अपनी 100 गाड़ियां अलग अलग रोड से आ रही हैं, और एक ही समय में अपन 100 के 100 लोग मोबाइल ऑन रखो, सबको एक साथ नेटवर्क दिखा रहा है कि आपकी गाड़ी कहाँ है, आपकी गाड़ी कहाँ है, आपकी गाड़ी कहाँ है। एक सैटेलाइट का कमाल देखो आप, एक सैटेलाइट का ऊपर सैटेलाइट है, वो आपको हर गाड़ी की अलग 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 एक ही समय में सैकड़ों नहीं हजारों लाखों गाड़ियों की लोकेशन एक साथ बता रहा है। गूगल सर्च कर रहे हैं अपन, एक साथ लाखों लोग सर्च कर रहे हैं, लाखों लोगों को अपना अपना सब कुछ दिख रहा है कि नहीं? गूगल एक है। तो जब ये हमारे द्वारा बनाई हुई चीज है, इतने ज्ञान का काम कर सकती हैं या इतना सब कुछ स्पष्ट दिखा सकती हैं, तो केवल ज्ञान के साथ अगर इतना ज्ञान हो जाए, एक साथ तीनों लोगों के पदार्थ दिखने लगे, तो आश्चर्य क्या है? एक सैटेलाइट पूरी दुनिया को देख रहा है। जब सैटेलाइट हमारे द्वारा बनाया गया, हम और आपने तो बनाया, किसने बनाया? एक इंसान ने बनाया। जब एक सैटेलाइट इतना सब कुछ देख रहा है, तो केवल ज्ञान, अतीन्द्रिय ज्ञान के साथ अगर तीनों लोग दिखने लगे, तो उसमें कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। मुझे विश्वास है कि समझ में आ गया होगा, है कि नहीं? तो ऐसे केवल ज्ञान वगैरह को अपन को समझना है। अपन को होता क्या है कि हमारी जो बुद्धि है वह उतनी क्षयोपशम नहीं है। बहुत सारी बातें हैं, जैसे हम भी पढ़ते हैं तो शास्त्रों में बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती हैं, बहुत, एक नहीं बहुत बातें समझ में नहीं आती। लेकिन बस एक ही चीज सीखी अपन ने गुरुओं से कि मेरी बुद्धि के समझ में नहीं आ रही, लेकिन जिनवाणी में लिखा है तो है तो सही, क्योंकि मेरा उतना क्षय उपशम नहीं है। केवल ज्ञान वगैरह के बारे में एक बार, अभी जैसे आज हमने इतने दम से बोल दिया, लेकिन पहले तो हमें भी डाउट होता था। ये अंदर की बात है, बाहर की बात अलग होती है।
अंदर में तो हमें भी लगता था कि यार ये केवल ज्ञान कैसे होता होगा, लेकिन जब तक आदमी को उदाहरण नहीं मिल, नहीं तो हमें, अपन को भी ऐसा, हमें भी लगता था कि क्या होता, कैसे होता होगा कि तीनों लोगों, तीनों कालों को एक साथ और त्रिकालवर्ती एक साथ जान ले, कैसे पता चलता होगा। तो फिर अरे एक बात बताओ, एक सामान्य सा डॉक्टर होता है, वो ये बता देता है कि इतने घंटे का मेहमान बचा है, अब बताओ उसके अंदर घुसा था क्या? ना उसको केवल ज्ञान है ना अवधि ज्ञान, एक मशीनरी के आधार पर बता रहा है। ये वो मशीनरी किसने बनाई? हम और आपने, अपन ने, इंसानों ने बनाई है। तो सब जितने चाहे आप उदाहरण लेते जाओ और अंत में आपको ये लगेगा कि नहीं, ये जिनवाणी का जो केवल ज्ञान लिखा हुआ है वास्तव में सत्य है। और अगर केवल ज्ञान नहीं होना तो ऐसी जो शास्त्रों की लिखी बातें हैं वे सामान्य आदमी के बस की बात है भी नहीं। ये जो कर्म अगर की व्यवस्था है ये शब्द ही नहीं जान सकता कोई। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे कर्म नाश होता जाता है वैसे वैसे क्षयोपशम बढ़ता जाता है और ज्ञान और सुख बढ़ता जाता है। और जब सारे कर्मों का नाश हो जाता है तो वे ज्ञान के, सुख के सागर हो जाते हैं, यानी उनके पास अनंत ज्ञान, अनंत सुख का भंडार हो जाया करता है। इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसे फिर इसके बाद अगला है 9वां नंबर श्लोक। यह केनाप्यति गाढ़ गाढ़ मभितो दुःख प्रदहि प्रग्रहै बद्धोन्यश्च नरो रुषा घनतरै रापादमामस्तकम् एकस्मिन् शिथिलेऽपि तत्र मनुते सौख्यं च सिद्धः पुनः किं न स्युः सुखिनः सदा विरहिता वाह्यांतरैर्बन्धनैः। ठीक है, अब जैसे मान के चलो कि पिछला जो श्लोक था इसमें से मान के चलो कोई प्रश्न बन जाए तो कैसे बनेगा कि जैसे मान के चलो हमें, मुझे बनाना हो पेपर और मुझे घुमाना हो, कठिन प्रश्न डालना हो, तो मैं कैसे डालूंगा? मैं लिखूंगा कि सिद्ध करो कि मतलब भगवान के अनंत ज्ञान और अनंत सुख होता है, या ऐसे बनाएंगे हम कि सिद्ध परमेष्टि के अनंत ज्ञान और अनंत सुख को सिद्ध कीजिए, कैसे होता है? तो फिर आपको उसमें सिद्धि करनी पड़ेगी कि एक इंद्री को जब इतना कर्म का क्षेत्र होने से इतना ज्ञान, इतना सुख होता है, 2 इंद्री को उससे ज्यादा, तो ऐसे बढ़ते बढ़ते जिनके सारे कर्मों का नाश हो गया है उन्हें अनंत ज्ञान और अनंत सुख हो सकता है, होता है, हो जाता है, ऐसी सिद्धि। अब 9वें नंबर श्लोक का देखते हैं। जो मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य के द्वारा क्रोध के वश होकर पैर से लेकर मस्तक तक चारों ओर दुखदायक दृढ़तर रस्सियों के द्वारा जकड़कर बांध दिया गया है, वह उनमें से किसी एक भी रस्सी के शिथिल होने पर सुख का अनुभव किया करता है। फिर भला जो सिद्ध जीव बाह्य और अभ्यंतर दोनों ही बंधनों से रहित हो चुके हैं, वे क्या सदा सुखी नहीं होंगे? अर्थात अवश्य होंगे। कितनी बड़ी बात! एक और उदाहरण दिया कि हमेशा सुखी कैसे रह सकते हैं, भगवान है वे कैसे हमेशा सुखी कैसे रहते हैं? तो उदाहरण दिया कि कोई व्यक्ति है जो क्या हो गया, किसी ने क्रोध में आकर के उसको चारों तरफ से बांध दिया है, रस्सियों से बांध दिया है। अब आवाज आ रही होगी, आवाज आ रही ना? ठीक है, तो नैना भाभी आप इशारे से बता दो आवाज आ रही ना? ठीक है, ओके। तो अपन देख रहे थे कि
क्रोध के कारण, मतलब किसी को क्रोध आया, उसने अपन को बांध दिया। अब रस्सियों से कोई व्यक्ति बंधा हुआ है, लेकिन उसकी एक रस्सी अगर छोड़ दी जाए, मतलब बहुत सारी रस्सियों से बंधा हुआ था, एक रस्सी थोड़ा सा ढीलापन हो जाए तो उसको क्या होने लगता, सुख की अनुभूति होने लगती है, अच्छा लगने लगता है। और तो ये क्या है, कर्मों की रस्सियां हैं। देखो फिर से इससे देख लेते हैं, जो मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य के द्वारा क्रोध के वश होकर पैर से लेकर मस्तक तक चारों ओर दुखदायक दृढ़तर रस्सियों द्वारा जकड़कर बांध दिया है। अब उनमें से किसी एक रस्सी के शिथिल होने पर, एक रस्सी ढीली हो गई, शिथिल होने मतलब ढीली हो गई, तो क्या होता है, थोड़ा अच्छा लगने लगा। अब जिनके सारी रस्सियां खत्म हो गई हो, यानी बाह्य और अभ्यंतर जो भी बंधन थे, जो कर्मों के बंधन थे, वे जिनके नष्ट हो चुके हैं, तो वे परम सुखी नहीं हो सकते क्या, होंगे, अवश्य होंगे। ये उदाहरण दिया। जैसे अपन ही देख लो, ये रस्सी चलो खुद पे आदमी के ऊपर बंधी छोड़ो, अभी अपन मान के चलो कि आपके पास कोई धागा था और वो धागा उलझ गया, मान के फंस जाते ना धागे आपस में, और आप देखना जैसे ही थोड़ा सा धागा वो हो जाए, सीधा होने लगे, तो खुशी होने लगती, हाँ बहुत अच्छा, अच्छा लगने लगता है। बहुत गुस्सा, जैसे जैसी धागा उलझा था गुच्छा पूरा, तो गुस्सा आया, तो अपन को क्या हो गया, गुस्सा आया। लेकिन जैसे ही एक धागा जैसे एक साइड से थोड़ा सा खुलने लगा, तो थोड़ी खुशी होने लगी। तो ये क्या होता है, जब एक एक करके एक धागे के शिथिल होने का, एक धागे के ढीले होने का, एक रस्सी के ढीले होने का सुख होता है व्यक्ति को, तो फिर जब सारे धागे खुल जाएं, यानी कर्मों के जो सारे बंधन हैं, बाह्य और आंतरिक जो समस्त प्रकार के बंधन हैं, यदि उनके छूटने पर, उनके नष्ट हो जाने पर अनंत सुख या हमेशा हमेशा का सुख प्राप्त हो जाए, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बिल्कुल सरल है, बिल्कुल सरल, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। बस इतना ही समझना है। इसमें सिद्ध किया गया है कि सिद्ध भगवान हमेशा सुखी कैसे रह सकते हैं, तो बोले जैसे कोई व्यक्ति की अनेक रस्सियों से बंधा हुआ है, लेकिन एक रस्सी उसकी ढीली हो जाती है, तो उसको सुख सा दिखाई देने लगता है। और उदाहरण देता हूं, चलो मान के चलो आदमी दुकान पे बैठा, और दुकान पे बैठा और कोई ग्राहक नहीं आया, 4-6 घंटे हो गए, बड़ा दुखी था। लेकिन एक ग्राहक आया तो उसको सुख होने लगा, अब दुख कम हो गया है, ठीक है ना। अब आप कहोगे कि ये तो पुरुषों का उदाहरण, महिलाओं का उदाहरण सुनाते चलो। मान के चलो आप, मान के चलो कोई, मान के चलो नई नई महिला रोटी बनाना सीख रही, कुछ भी है। अब मान के चलो एक रोटी, दो रोटी, तीन रोटी खराब हो गई, जल गई या खराब हो गई, बिगड़ गई, कुछ भी हुआ, और एक रोटी अब अच्छी बन गई, तो क्या होने लगा, वो अब दुख कम होने लगा, हाँ अच्छा हो रहा है। तो ऐसे ही सिद्ध भगवान के जब सारे कर्म नाश हो गए हैं, तो फिर वहां पर सदा सदा के लिए सुख प्राप्त होना मतलब स्वाभाविक बात है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अब इसके बाद एक श्लोक और देखते हैं, 10वां। सर्वज्ञः कुरुते परम तनुभृतः प्राचुर्यतः कर्मणाम् रेणूनां गणनं किलाधिवसता मेकं प्रदेशमुघनम् इत्यास्वाखिलासु बद्धमहसो दुःखं न कस्मान्नमः मुक्तस्यास्य तु सर्वतः किमिति नो जायेत सौख्यम परम। प्राणी के एक प्रदेश में सघन रूप से स्थित कर्मों के प्रचुर परमाणुओं की गणना केवल सर्वज्ञ ही कर सकता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखो ध्यान से, प्राणी के एक प्रदेश में, एक प्रदेश क्या होता, संति जदो तेड़े दे, नहीं, एक प्रदेश है ना, तो एक प्रदेश आप लोगों ने भूखा था एकदम से, जावदीयम आयासम अभिभागी पुग्गलाणु वट्ठद्दम तमखु प्रदेशम जाड़े। ये गाथा आपने द्रव्य संग्रह में पढ़ी हुई। तो वह प्रदेश है। अब उस प्रदेश में उद्गल का एक शुद्ध परमाणु जितने स्थान में रहता है, जितना स्थान घेरता है, उसे एक प्रदेश कहते हैं। अब अपने प्राणी के
एक प्रदेश में कहीं का भी ले लो, मान के एक प्रदेश है, एक आत्मा का एक प्रदेश, उस प्रदेश में सघन रूप से स्थित, सघन क्या होता है, बिल्कुल बंधे हुए कर्मों के प्रचुर परमाणुओं के, इतना बड़ा आत्मा कितना है, असंख्यात प्रदेशी। पहले ध्यान से देखना, आत्मा कितना असंख्यात प्रदेशी, होंती असंख्या जीवे धम्मा धम्मे अनंतायासे, तो जीव कितना असंख्यात प्रदेशी। अब असंख्यात में से यहां पर कितना प्रदेश लिया है, एक प्रदेश, देखना ध्यान से, एक प्रदेश, एक प्रदेश में जो कर्म परमाणु हैं उनकी गणना सर्वज्ञ ही कर सकता है, इतने कर्म बंधे हैं। वैसे आत्मा असंख्यात प्रदेशी है, लेकिन एक प्रदेश में इतने कर्म बंधे हुए हैं कि हम और आप नहीं गिन सकते, वो केवल ही गिन सकता है कि कितने प्रदेश बने। फिर जब सब दिशाओं में अर्थात सब ओर से इस प्राणी का आत्म तेज कर्मों से रुका हुआ है, तब उसे महान दुख क्यों नहीं होगा। जब एक प्रदेश में इतने अनंतानंत परमाणु पुद्गल परमाणु कर्मों के बंधे पड़े हैं और पूरी आत्मा में सब ओर से कर्म बंधे हुए हैं, तो फिर इसे महान दुख क्यों नहीं होगा। इसके विपरीत जो वह सिद्ध है, वे सभी ओर से कर्मों से मुक्त हैं, उक्त कर्मों से रहित हो चुके, तो उनके उत्कृष्ट सुख क्यों नहीं होगा। जब पूरी आत्मा के सारे कर्म ही नष्ट हो गए हैं, तो उन्हें जो अतिशय सुख या उत्कृष्ट सुख है वह क्यों नहीं होगा, अर्थात अवश्य होगा। कितनी अच्छी बात यहाँ पर बताई गई है। ये देखो बहुत बढ़िया क्या उदाहरण दिया है, ये अपन के समझने का है। कैसे, देखो उदाहरण क्या दिया कि जब यह आत्मा असंख्यात प्रदेशी है और उस असंख्यात प्रदेश में भी एक प्रदेश पर इतने कर्म बंधे हुए हैं, इतने कर्म बंधे हुए हैं कि उनकी गणना हम और आप तो कर ही नहीं सकते, कितने कर्म परमाणु हैं, कौन, केवली भगवान जानते हैं। और फिर जब एक ही प्रदेश के हमें पता नहीं परमाणु कितने बंधे कर्मों के, तो पूरे के तो कैसे पता होंगे, पूरी आत्मा में कितने परमाणु, यानी अनंता अनंत अनंता अनंत परमाणु बंधे पड़े हैं। अब उनसे जिसका शरीर बना, आत्मा भरा पड़ा हुआ, उसको दुख क्यों नहीं होगा, बताओ, दुख क्यों नहीं होगा। मान के चलो अगर अपने एक यहाँ पे एक पत्थर रख दिया जाए, उसका ही दुख होता है, तो सारे पूरे शरीर पर पत्थर रख दिए जाए तो दुख तो होगा सही। इसी तो, और जिनके सारे हट गए हैं, कर्म हट गए, तो उन सिद्ध भगवान को अनंत सुख होगा, इसमें कोई भी संदेह की बात नहीं समझनी चाहिए। ये कितना अच्छा उदाहरण आचार्य महाराज ने यहाँ पर दिया है, किसको समझने के लिए, इस सिद्ध भगवान के जो अनंत सुख है उसको समझने के लिए ये आचार्य महाराज ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। इस प्रकार से आज अपने यहाँ तक 10 श्लोक सिद्ध स्तुति के पूरे हो गए हैं, और अब हमें ये समझ में आ गया है, मुझे विश्वास है आप भी समझ गए होंगे कि सिद्ध भगवान के जो केवल ज्ञान है, अनंत सुख है, वह होता है, उसमें कहीं कोई संदेह की बात नहीं है। मैंने उदाहरण पहले ही दे दिया कि किस तरीके से, इस प्रकार से। और हमने कह ही दिया कि अगर किसी के गांव शहर में अगर होता हो अनंत सुख, तो फिर हमें बता देना, तो हम भी वहीं रहने आ जाए, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आज इतना ही, अगर किसी को कुछ पूछना हो तो अभी अपने पास